अगर आप भारत में रहते हैं तो अपने घर से निकलते वक्त एक बार नहीं 100 बार सोचिए, क्योंकि इस देश में आपकी जान की कीमत 2 कौड़ी से भी कम है। दुर्भाग्य से ये बात नोएडा के युवराज मेहता को पता नहीं थी। युवराज, जो 18% जीएसटी देकर खरीदी गई अपनी एसयूवी में ऑफिस से घर लौट रहा था, एक आम जिम्मेदार टैक्स देने वाला नागरिक। रास्ते में कम विजिबिलिटी की वजह से उसकी गाड़ी एक पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा न तो बारिश की वजह से बना था और न ही नेचुरल था। ये बना था कंस्ट्रक्शन नेग्लिजेंस, सिस्टम की लापरवाही और सरकारी आंख मूंद लेने की आदत की वजह से। गाड़ी बहुत तेज नहीं थी, इसलिए एकदम से नहीं डूबी। धीरे, बहुत धीरे मौत युवराज की तरफ बढ़ रही थी। युवराज ने तुरंत अपने पिता को फोन किया, मदद मांगी, रोया, घबराया। कुछ देर में पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपको टैक्स देने से नफरत हो जाएगी। सारी सरकारी टीमें वहां खड़ी रहीं, कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा था और उसमें कीचड़ और गंदगी थी। और उसी पानी के बीच युवराज अपनी गाड़ी की छत पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मदद मांग रहा था। Help! Help! Somebody please help me! और सरकारी सिस्टम बस तमाशा देख रहा था। युवराज धीरे धीरे अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद एक डिलीवरी बॉय, हाँ, एक आम इंसान हिम्मत करके पानी में उतरा। उसने युवराज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह युवराज की लाश मिली। लंग्स में पानी भर चुका था और कार्डियक अरेस्ट ने उसकी जान ले ली। सबसे दर्दनाक बात, ये सब युवराज के पिता अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। अब सवाल यह है, क्या हमारी सरकारी रेस्क्यू टीम्स सिर्फ स्विमिंग पूल में लोगों को बचाने की ट्रेनिंग लेती हैं? क्या कीचड़, ठंडा पानी और मुश्किल हालात उनकी ड्यूटी से बाहर हैं? अब जब मामला बड़ा हो गया है तो हमेशा की तरह कुछ इररिलेवेंट लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, कुछ का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन असली जिम्मेदारों पर कोई सवाल नहीं। जिस जगह यह हादसा हुआ उसी जगह 1 हफ्ते पहले एक ट्रक भी गिर चुका था, फिर भी अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे पेज के जरिए एक सीधी अपील है, जिन कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लापरवाही से ये मौत हुई उनके लाइसेंस तुरंत बैन किए जाएं, क्योंकि युवराज की जान किसी एक्सीडेंट से नहीं गई, वो मारा गया नेग्लिजेंस से, सिस्टम की चुप्पी से और हमारी कलेक्टिव चुप्पी से। युवराज इस देश को छोड़कर कनाडा जाने वाला था, लेकिन अपने बूढ़े पिता की देखभाल के लिए यहीं रुक गया। आज उस फैसले का सबसे बड़ा दुख और पछतावा उसी पिता के दिल में होगा। एक न्यू एज मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारा काम है देश की वो कड़वी सच्चाई दिखाना जो सिस्टम आपसे छुपाना चाहता है। अगर आपको ये कहानी गलत लगी तो चुप मत रहिए, क्योंकि अगली खबर किसी और की नहीं, कल आपकी भी हो सकती है।